तो ये जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है वो इस पूरे मामले में अब तक सबसे बड़ी चीजें एक तरह से या सबसे अहम जो सबूत कह सकते हैं या भी अहम बातें हैं वो कहीं ना कहीं निकल करके साबित हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। इन सबके बीच बात यह भी है कि मुंबई पुलिस का जवाब अब क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात यह भी कि किस दिशा में सुशांत का सुसाइड केस है, क्योंकि यह सवाल भी है और यह सवाल के साथ साथ एक इशारा भी जो शायद आप समझ गए होंगे। और वो इशारा यह है कि आखिर सुशांत सुसाइड केस में बिहार पुलिस की जांच के बाद एक नया एंगल यह आ गया है, वो ये कि क्या सुशांत और उनकी सेक्रेटरी दिशा सुसाइड केस का कुछ आपस में कनेक्शन है। दिखाएंगे इससे जुड़ा हर पहलू। इसके अलावा यह भी देखिए कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के बयान के बाद सुशांत के पिता ने आखिर मुंबई पुलिस को क्या जवाब दिया। क्या सुशांत और दिशा के सुसाइड में कोई कनेक्शन है? दिशा और सुशांत एक दूसरे को कितना करीब से जानते थे? दिशा की मौत के 6 दिन बाद ही सुशांत ने क्यों किया सुसाइड? सुशांत से पहले दिशा के सुसाइड की थ्योरी क्या है? सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, साथ ही मामला भी पेचीदा होता जा रहा है। सुशांत और दिशा सालियान के सुसाइड के बीच के कनेक्शन की बात हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज मुंबई पुलिस कमिश्नर का सुशांत के परिवार वालों और उनके पिता की ओर से दर्ज किए गए एफआईआर पर बयान सुनिए। साथ ही सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस की जांच में क्या-क्या सवाल उठाए हैं ये भी सुनिए। ये सभी स्टेटमेंट्स उनके जो ब्रदर इन लॉ पुलिस में हैं श्री ओपी सिंह, उनकी प्रेजेंस में रिकॉर्ड किए गए थे। जो जो उन्होंने बताया उसमें उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन भी किया गया, लेकिन ये उन्होंने अवश्य कहा था प्रत्येक ने के स्टेटमेंट उन्होंने अपनी जान ली है। ना तो उन्होंने कोई मर्डर का आरोप किया, ना कोई उन्होंने सस्पिशन बताया और ना किसी व्यक्ति से उनकी शिकायत थी। इस प्रकार के बयान उन्होंने उस समय दिए थे। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उसके श्री कृष्ण कुमार सिंह ने मुंबई पुलिस को दी थी, जो उनकी स्टेटमेंट के उनकी साइन स्टेटमेंट हमारे पास है, उसमें रिकॉर्डेड है हमारे पास। और उसके ऊपर कानून में भी जो फर्स्ट इन टाइम होता है अनकरप्टेड वर्जन, बिना आपको सोचा समझा आपका वर्जन नहीं होता, जो आपको इमीडिएटली मालूम होता है वो वर्जन जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो हमारे पास है। 30 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार होकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में बिहार पुलिस की जांच में जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक सुशांत केस का एंगल अब उनकी एक्स मैनेजर रही दिशा सालियान के सुसाइड से जुड़ता नजर आ रहा है। पटना पुलिस की पूछताछ में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसके बाद पुलिस के लिए सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जुड़ी जानकारी हासिल करना भी बेहद जरूरी हो गया है। दिशा ने 8 जून को मलाड के जन कल्याण नगर में 14वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया था, जिसके ठीक 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था। ऐसे में सुशांत और दिशा के सुसाइड केस का कनेक्शन क्या है, ये सवाल सबके जहन में उठ रहे हैं, जिसका जवाब सोमवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने दिया है। डबल सुसाइड केस में पहला सस्पेंस ये है कि सुशांत से पहले दिशा के सुसाइड की थ्योरी क्या है। दिशा सालियन की जो सुसाइड का केस है वो 8 और 9 जून की रात का है। मालवनी पुलिस स्टेशन में रीजेंट गैलेक्सी बिल्डिंग में, जहां उनके फियांसी रहते हैं रोहन रॉय, वहां उनके घर में कोई छोटा फंक्शन, छोटी पार्टी चल रही थी 8 तारीख की रात को।
उस पार्टी में टोटल 6 लोग हाजिर थे। दिशा सालियन, रोहन रॉय, उनके 4 फ्रेंड्स थे, दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्य, हिमांशु शिखरे और रेशा पडवल। उस समय ये रात में दुर्घटना हुई थी जब उनको नीचे बिल्डिंग के नीचे गिरा पाया गया था। वहाँ से उन्हें शताब्दी हॉस्पिटल ले जाया गया था। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, बयान नोट किए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज देखा गया है। तो यही 6 लोग उनके घर पे उस दिन हाजिर थे, इससे अतिरिक्त कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं था। थियरी ये है कि दिशा सालियान मुंबई के दादर इलाके से निकलती हैं और मलाड इलाके में अपने मंगेतर रोहन रॉय से मिलने जाती हैं। रोहन टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं और जिस बिल्डिंग में दिशा अपने मंगेतर रोहन रॉय से मिलने जाती हैं वो 12वें फ्लोर पर स्थित है। दिशा अपने दोस्तों के साथ पहुंचती हैं और अचानक खिड़की से नीचे गिर जाती है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या दिशा किसी परेशानियों से जूझ रही थी और उनके सुसाइड की वजह क्या थी। इसका जवाब भी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दिया है। क्या दिशा कई तरह की प्रॉब्लम में उलझी थी? उनके माता पिता का बयान भी नोट किया गया है और उन्होंने भी इस बारे में कुछ शक नहीं बताया है। और जितनी जानकारी अब तक सामने आई है इन्वेस्टिगेशन में वो ये है कि वो शायद उनके प्रोफेशनल लेवल पे शायद उनके 2 अकाउंट्स कुछ ख़राब हो गए थे और उनको पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम थी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम थी, जिसके कारण शायद वो डिस्ट्रेस थी। ये एक कारण उनकी सुसाइड का हो सकता है, लेकिन इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कुछ दिन पहले पटना में सुशांत के पिता द्वारा दर्ज एफआईआर में बताया गया कि दिशा की मौत के दिन ही रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से सारा सामान लेकर चली गई थी। साथ ही सुशांत का नंबर भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद दिशा की खबरें सुर्खियों में आने के बाद सुशांत ने रिया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नंबर ब्लॉक होने के कारण बात नहीं हो पाई। सुशांत तब काफी डरे हुए थे। इसके बाद 14 जून को सुशांत ने सुसाइड कर लिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक दिशा की मौत के बाद से ही सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ दिशा का नाम भी जोड़ा जाने लगा, जिससे सुशांत बेहद परेशान हो गए थे। दिशा के 6 दिन बाद सुशांत का सुसाइड क्यों? जब उनका नाम श्री सुशांत सिंह राजपूत से लिंक किया गया, इसकी वजह से वो बहुत डिस्ट्रेस में थे, ऐसा बयानों में सामने आया है। और श्री राजपूत बार बार ये सर्च भी करते थे, अपना नाम बार बार नेट पर सर्च करते थे, वो पेनलेस सुसाइड सर्च करते थे और बाइपोलर डिसऑर्डर सर्च करते थे नेट पे जाके। और इस बात से बहुत डिस्ट्रेस में थे कि उनका नाम दिशा सालियन से कनेक्ट किया जा रहा था। इनफैक्ट उनका एक मैसेज इस प्रकार का प्राप्त हुआ है कि उन्होंने अपने एडवोकेट थी कि उनकी पहचान की, उससे पूछा है हु इज दिशा सालियन, तो उनकी कोई पहचान भी नहीं थी, सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ इस प्रकार का पॉइजनस वो चलाया गया था कि उनको लिंक करने के लिए, और जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रेस। दिशा के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ दिनों तक सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रह चुकी थी। ऐसे में वो सुशांत को करीब से जानती थी, लेकिन मुंबई पुलिस की जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक सुशांत और दिशा की दोस्ती ही नहीं थी। क्या दिशा और सुशांत एक दूसरे को जानते थे? उन्होंने सिर्फ मार्च महीने में एक बार उनकी सुशांत सिंह जी से मुलाकात हुई थी। वो एक कॉर्नर स्टोर नाम की कुछ मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती थी। उसके अलावा उनकी मुलाकात, जितनी हमारा इन्वेस्टिगेशन है, श्री सुशांत सिंह राजपूत से कभी नहीं हुई थी। बिहार पुलिस के जांच के बाद सुशांत सिंह सुसाइड केस और दिशा सालियान सुसाइड केस के बीच जो कनेक्शन की बात आ रही है उसे भी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सिरे से नकार दिया है। क्या सुशांत और दिशा के सुसाइड में कोई कनेक्शन है? सेपरेट इन्वेस्टिगेशन है, कोई लिंक हमको प्राप्त नहीं हुआ है, कोई लिंक दिखता भी नहीं है। एंड दोनों सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। एक मालवानी पुलिस स्टेशन में चल रहा है, एक बांद्रा पुलिस स्टेशन में। सूत्रों के मुताबिक जब डबल सुसाइड की इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के सिलसिले में पटना पुलिस की टीम शनिवार को मुंबई पुलिस के साथ दिशा सालियान केस की फाइलों की जांच करने के लिए गई, तो ऐसी खबरें आई कि जैसे ही मुंबई पुलिस के अधिकारी इस केस की फाइलें बिहार पुलिस को देने वाले थे कि उनके पास एक अनजान कॉल आती है। इस कॉल के तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने पटना की टीम से कहा कि गलती से दिशा के केस वाला फोल्डर डिलीट हो गया है। ऐसे में ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं कि क्या सुशांत केस में कोई पॉलिटिकल प्रेशर है जिसे कमिश्नर साहब ने सिरे से नकार दिया है? क्या सुशांत केस में राजनीतिक दबाव है?
दोनों ही इन्वेस्टिगेशन में किसी पॉलिटिशियन का नाम अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट एनी पॉलिटिशियन ऑफ एनी पार्टी इन बोथ द इन्वेस्टिगेशन। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को बिहार पुलिस की टीम दिशा सालियान की फैमिली से बात करने उनके घर पर भी गई थी, लेकिन उनकी फैमिली घर पर नहीं मिली। आपको बता दें कि दिशा की सुसाइड के बाद उनके घर वालों ने किसी के खिलाफ ना तो शिकायत दर्ज करवाई और ना ही उन्हें दिशा के सुसाइड पर कुछ सस्पेंस लगा। यही बात मुंबई पुलिस की जांच में भी सामने आई है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में लगातार नए तथ्य और नई बातें सामने आ रही हैं, जो कि कई सवाल भी खड़े कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।